हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो चलिए मैं फिर से आज आपके सामने द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट चैप्टर है, मैं उसके लाइनों को डिकोड करके आपके सामने लाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट का 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ देखा होगा, तो उसमें मैंने अभी तक आपको उसके सेकेंड पेज जो रिप्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड है वहाँ तक की लाइनों को डिकोड करके बता चुका हूँ। तो फिर से अब मैं फिर से आपको उस लाइनों को एक अगर आप लोग को भूल गए होंगे या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से उस लाइनों को फिर से मैं एक बार बताऊंगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए ये बता दूं, मैं बायोलॉजी की लाइनों को डिकोड करके समझाता हूं, जिसके थ्रू आपको वो लाइनें रिटेन रहे हमेशा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अपने जैसे से को रिप्रोड्यूस करना, उसको मतलब उसको हम लोग रिप्रोड्यूस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल मीन्स जिसमें गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू ना बने, मतलब या तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से फ्यूज नहीं करते हैं, या फिर ओनली मेल गैमेट्स हो या ओनली फीमेल गैमेट्स हो, या फिर दोनों फ्यूज ना करें, उस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें गैमेट्स फ्यूज होगा तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और वो डिफरेंट गैमेट्स भी हो सकते हैं, सेम गैमेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग के केस में बोले तो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल गैमेट होते हैं और एक फीमेल गैमेट होते हैं। और किसी भी मैमल्स के केस में बोले तो मैक्सिमम मैमल्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड हो गए होते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको लाइनों के बारे में बताया था कि फंजाई जो होते हैं, जिसको हम लोग फंगी भी बोलते हैं, क्योंकि फंजाई भी बोलते हैं, आप लोग जो बोलो सभी सही है। फंजाई जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं बहुत जल्दी, मिलियंस और बिलियंस के रूप में, क्योंकि वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होते हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि उसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होती, और अगर गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगी तो कम टाइम के थ्रू उसमें बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसा कि फिर आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। बडिंग एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें वो बॉडी के ऊपर एक छोटा स्मॉल लाइक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो उसके बॉडी से धीरे धीरे वो डेवलप होता है, और उसके बॉडी से वो कुछ दिन बाद डिटैच हो जाता है, मतलब उसके बॉडी से निकल जाता है, तो वही उसके बच्चे के रूप में फॉर्म हो जाता है। उस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं, जो कि हमें ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। तो आपको अगर ईस्ट के बारे में नहीं पता तो ईस्ट को हम लोग सैकरोमैसेस सर्वैसी भी बोलते हैं, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो अलगी अलगी किंगडम से बिलोंग करते हैं। और जो हाइड्रा होते हैं वो हाइड्रा मेनली आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, एनिमल किंगडम में एक क्लास है, या उसे आप किंगडम बोल सकते हो, तो सिलेंट्रेटा, उससे हाइड्रा बिलोंग करते हैं। तो ये सब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस अब ये जान लो कि ईस्ट और जो हाइड्रा होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, तो चलिए, तो ईस्ट और हाइड्रा में ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसको नाम हम लोग बडिंग देते हैं। बडिंग एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस पे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं। वो बर्ड्स धीरे धीरे डेवलप करके बड़े हो जाते हैं और उसके बॉडी से निकल जाते हैं, जो उसके प्रोजेनी के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स वी ऑब्जर्व। प्लेनेरिया को हम लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, और उसे हम लोग उच्चेरिया बेंकॉन्फिटा भी बोलते हैं। ये एनिमल किंगडम के प्लेटी हेलमिंथिस एक किंगडम है, उससे बिलोंग करता है, या उसे फाइलम भी बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक टाइप का ट्रू रीजेनरेशन देखते हैं। रीजेनरेशन मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग अगर प्लेनेरिया के किसी पार्ट को कट कर देंगे तो वो फिर से उस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। ये प्रोसेस प्लेनेरिया के पास होता है। तो जैसे आप लोग देखो यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन लिखा हुआ है प्लेनेरिया के बारे में। इसका मतलब ये है कि ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जनरेटेड द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम अगर प्लेनेरिया के किसी पार्ट को कट कर देंगे तो वो उस लॉस्ट पार्ट को फिर से रीजनरेट कर लेगा अपनी बॉडी में, और वो न्यू, और उस पार्ट के थ्रू वो एक न्यू प्लेनेरिया के रूप में बन जाएगा।
तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है द फंगी द फिलामेंटस अलगा एंड प्रोटीनोम ऑफ मॉस। फंगी के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बोल चुका हूँ कि फंगी एक खुद ब खुद एक किंगडम है जो कि एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हो रही है। मैं आपको बता दूँ कि फंगी जो होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म से ही बिलोंग करते हैं, तो और उसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर लिखा है फिलामेंटस अलगा, तो अलगा फंगाई से कुछ डेवलप हो गए होते हैं, लेकिन वो भी एसेक्सुअल भी दिखाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, ठीक है। फिलामेंटस एक बॉडी का फॉर्म होता है जो कि बॉडी को फिलामेंट के रूप में, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रूप में डेवलप कर लेते हैं। जो अलगा का बॉडी स्ट्रक्चर रॉड लाइक के रूप में होता है उससे हम लोग फिलामेंटस अलगा बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है दी प्रोटीनियम ऑफ मॉस। तो मॉस जो होता है वो हमारा ब्रायोफाइट किंगडम में आता है, और ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट किंगडम के अंदर एक क्लास होती है मॉस। तो मॉस के अंदर जो प्रोटीनियम टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही फॉर्म होता है मॉस के अंदर। तो मॉस के अंदर जो प्रोटीनियमा होता है वो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे जो अंदर हैं वो अपने आप को चाहे वो फंजाई हो, जैसे हम इस लाइन में मेंशन है द फंजाई द फिलामेंटस अलगा द प्रोटीनियम ऑफ मॉस आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक बॉडी प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसपे आपके बॉडी के एक पार्ट को फ्रेगमेंट में डेवलप कर दिया जाता है, और उससे जो होती है उस ऑर्गेनिज्म का न्यू प्रोजेनी डेवलप कर लेता है। उस बॉडी पार्ट जो पार्ट उसका फ्रेगमेंट में हो चुका है उससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है, चाहे वो फंजाई हो, फिलामेंटस अलगा हो और प्रोटीन ऑफ मॉस। ये तीनों जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैं फिर से आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दूं। फ्रेगमेंटेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके थ्रू लोअर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को फ्रेगमेंट्स के रूप में डेवलप कर। फ्रेगमेंट्स में मतलब हो गया एक अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट, अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट के रूप में डेवलप कर लेते हैं, और उसका वो पार्ट उसका न्यू प्रोजेनी बन जाता है, या फिर उसका न्यू, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका एक न्यू बच्चे के रूप में वो पार्ट डेवलप हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस फंजाई भी शो करते हैं, फंजाई जो बोला उसको फंजाई भी शो करते हैं, फिलामेंटस आल्गी भी शो करते हैं, और प्रोटीनियम ऑफ मॉस भी शो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आप लोग बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। आल्गी के अंदर भी कुछ आल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, और जो अमीबा होते हैं, बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि जो अमीबा होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि अमीबा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन जनरली जो अमीबा होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर को हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आती है अमीबा, ओके। तो यहाँ पे मेंशन ये है कि जब हम बैक्टीरिया, अमीबा और किसी भी यूनिसेलुलर के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है वो सिनोनिमस होती है। मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से कम जुड़े होते हैं, मतलब ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी उसके साथ साथ ही होता है। मतलब हम उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ग्रोथ भी होती है, साथ साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसके अंदर प्रोटिस्टा किंगडम आते हैं, और प्रोटिस्टा के किंगडम के एग्जाम्पल होते हैं अमीबा। तो आज से आप लोग याद रखोगे कि जो अमीबा है वो बैक्टीरिया से डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया मेनली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिनोनिमस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हो रही है, कुछ मदद हो रही है, तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं फिर से आपके सामने लिविंग वर्ल्ड के एनसीईआरटी की लाइनों को डिकोड करने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।